फेस्टिवल सीजन में महिलाएं कैसे रखें अपना ख्याल। अब महिलाएं की बातें क्यों कर रही हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगी। पहली बात तो ये है कि आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पहले दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा, दिवाली टू छठ, जितने भी पर्व आ रहे हैं उनके लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी से बस यही प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हम भी आपके साथ खुशी खुशी इंजॉय करें। अब बात आती है, महिलाएं की बात कर रही हूँ तो महिलाएं की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि महिलाएं को बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां करनी होती है, घर की साफ सफाई होती है, खाना भी बनाना है, गेस्ट को भी अरेंज करना है, गेस्ट आने वाले हैं और किस तरह के बहुत तरह तरह के गेस्ट आते हैं। जैसे उसमें क्या होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, बुरे तो मैं नहीं कहूँगी, पर कुछ की आदतें जो होती है वो बुरी होती है। आदमी कोई भी बुरा नहीं होता है, कुछ आदतें अच्छी बुरी होती है। तो कुछ उस तरह के गेस्ट आते हैं या कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो जिन्हें आप बुलाना तो नहीं चाहते हो लेकिन वो मजबूरी है, उन्हें भी बुलाना पड़ता है। तो ये सारी उधेड़ बूंद महिलाओं के दिमाग में चलती रहती है। अगर ससुराल पक्ष के कुछ गेस्ट हैं तो महिलाओं को ये लग रहा है उन्हें अच्छे तरीके से अटेंड भी करना है और उनके यहाँ जाना भी है। जेंट्स को इस चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सही भी है। मैं यही सोचती हूँ कि अगर हम लोग भी उनकी तरह सोचें तो सब कुछ सही हो जाता है, क्योंकि सोचने से करने से कुछ होता नहीं है। हमें उतना ही करना चाहिए जितना हम कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, खुद का ध्यान हमें सबसे पहले रखना है, उसी में आप सभी को देखते रहें। ये नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, सभी की खातिरदारी बराबर से करनी है। लेकिन अब खातिरदारी में इतने उलझ गए कि खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। और ये करने से किसी को आज तक तो कोई मेडल नहीं मिला है, तो आपको भी नहीं मिलेगा। रही घर की साफ सफाई की बात, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बहुत पहले से शुरू कर दो। ये नहीं कि लास्ट मोमेंट पे करना शुरू किए। जैसे दिवाली आ रही है या दुर्गा पूजा आ रहा है तो दुर्गा पूजा के टाइम में कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उससे पहले। उसके बाद क्या होता है, बीच में 1-2 सप्ताह के बाद ही घर गंदे हो जाते हैं, तो उसके भी कोई टेंशन नहीं है। आपके पर्दे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसे हम पहले कर सकते हैं। इस सेंस में कर रही हूँ क्योंकि उसे धो करके अगर रख दिया जाए तो फिर वो गंदे नहीं होते हैं। उसे अच्छे से कवर करके रखा जाए तो वो साफ सुथरे रहते हैं और फिर से उसे साफ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारे काम की हमें एक लिस्ट बनानी है। मतलब हर वक्त हमें कोई भी काम करते हैं तो उसका एक मेजरमेंट बनाना है, क्योंकि काम अगर हम इस तरीके से करते हैं, पार्ट वाइज करते हैं और सभी का एक कैलकुलेशन बना के रखते हैं, डायरी मेंटेन करके रखते हैं, तो ये काम एक प्रोफेशनल काम की तरह भी लगता है और हम उस काम को आराम से इजी वे में भी करते हैं और हर चीज़ों का एंजॉय भी अच्छे से करते हैं। जैसे कर्टन हो गए, पर्दे हैं, बेडशीट तो फिर हम सप्ते में चेंज करते हैं, लेकिन ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम बदल सकते हैं, हटा सकते हैं। सप्ते, 2 सप्ते, 15 दिन का तो गैप ही रहता है, ज़्यादा दिन का तो रहता नहीं है। तो इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हैं और इस काम के करने से हमारे काम और आसान हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मिठाइयाँ भी बनानी होती है और बहुत सारी चीज़ें हमें बना के रखनी पड़ती है कि अगर आए उस समय तो हमें तुरंत सर्व करना है। तो कुछ चीज़ें हम मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे फिट हैं, तो आप अच्छे से खुशी खुशी बनाएं। लेकिन आपकी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो आप मार्केट से मंगाना ज़्यादा सही रहेगा। अब आपको ये लगता हो कि घर में बनाए तो इतना सारा बन गया तो सभी खाते हैं, लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हो ना तो पैसे तो जाएंगे ना। उस पैसे की बचत अगर आप समझदारी से करते हैं तो आप घर में अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं और कुछ चीज़ें आप बना लें तो काम भी हल्का हो गया और आपके लिए आसान भी हो जाएगा। अब बात आती है कि जब मिलने कोई आते हैं तो कभी ऐसी बात नहीं बोलनी है। जो होता है ना कि मिलने आए और आप किसी की चर्चा कर दिया कि अरे उसने ये बोला, या ठीक है वो बहुत अच्छी हमें नहीं लगती, आप इजी वे में बोल रहे हो, लेकिन अगले ने उसका किस तरह से इस्तेमाल किया वो आपको पता ही नहीं चलेगा और इसके वजह से आपका ये पूरा फेस्टिवल खराब हो जाएगा। तो इसे भी नहीं बोलनी है और आपको ये हर वक्त ध्यान में रखना है कि दूसरे के बारे में बात करनी ही नहीं है। आपको बात करने की बहुत सारी चीज़ें होती है, आप उस पर बात करें और अपने आप पर काबू रखें, क्योंकि बहुत लोगों की एक बहुत बुरी आदत होती है। मैंने बोला ना कि अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, तो उनकी आदत एक बहुत बुरी होती है कि वो आपसे बहुत कुछ निकलवाना चाहेंगे।
बहुत ऐसे लोगों को हमने देखा है कि आपके कपड़े, आपके घर या बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें बहुत खोजबीन रहती है, और हम भावना में आकर ही सारी चीज़ें उन्हें बक भी देते हैं और यहाँ तक कि दूसरों की बातें भी बता देते हैं। तो इससे भी हमारा जो ये फेस्टिवल है वो ख़राब हो जाता है। अब आई अगली बात क्या है, अब कोई क्या कर रहा है, जैसे होता है ना, धनतेरस आया है तो कोई कुछ खरीद के ला रहा है, कोई गाड़ी ला रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो दिखावे में बिल्कुल नहीं जाना है। आपके पास जो कैपेसिटी है आपको उसी तरह से खुशी खुशी करना है। हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि त्यौहार है और इस त्यौहार को हमको खराब बिल्कुल नहीं होने देना है। हमारे पास जो है जितना ही है उसी में से हम कुछ अच्छा भी करेंगे और कुछ पैसे की बचत भी करेंगे, जिससे कि हम अपने त्यौहार को और खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे दुर्गा पूजा के टाइम में पैसे रहेंगे तभी तो आप मेला घूमने जा सकते हो, बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें दिला सकते हो, आप अच्छे अच्छे खाना खा सकते हो, क्योंकि थके हारे रहते हैं तो उस दिन आप होटल को भी इंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आप महंगी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें पहनने में, ओढ़ने में, दूसरे को दिखाने में अगर खर्च कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा। अब रही धनतेरस की बात, अगर आप धनतेरस दीपावली में ऐसा करते हो तो बच्चे को पटाखा देने में कंजूसी हो जाएगी, फिर बच्चे नाराज हो गए और आपको ये भी लगेगा कि अरे भी तो, और सही भी बात है कि बच्चे बचपन में ही इन चीज़ों को ज़्यादा इंजॉय कर पाते हैं। तो पहले उनकी प्राथमिकता है, बाद में ये सब चीज़ आती रहेंगी, आप पैसे जोड़ के कभी भी ले सकते हैं। धनतेरस दीपावली कभी भी हमारे लिए आ सकता है, वो 365 दिन रहता है, बस सोच का फर्क है। माता को लाने के लिए, माता की पूजा करने के लिए एक विशेष दिन नहीं होता है, हफ्ते में 7 दिन हर भगवान के लिए एक विशेष होता है। तो आप दीपावली में ना लाके आप शुक्रवार के दिन भी कोई चीज़ ला सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन भी ला सकते हैं, तो क्या दिक्कत है इस चीज़ों से। आप छोटी सी चीज़, एक झाड़ू लाए, उसी में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सोच करके हमें फेस्टिवल को मनानी है, दिखानी बिल्कुल नहीं है। आज वो दिखा रहा है तो अच्छी बात है ना, पहले सभी का देख लेते उसके बाद करते, इसका एक अलग मजा होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हमें फेस्टिवल किस तरीके से मनाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं और बोलूँगी, जैसे फेस्टिवल में बहुत सारे लोगों के आने से बहुत सारे खाने बच जाते हैं, हम फ्रिज में डालते जाते हैं, बहुत सारे खाने डालते गए। जब फेस्टिवल ख़त्म हुए, लोग सब चले गए, फिर जब उसे निकाला, अरे इतने सारे खाने बचे हुए हैं, या तो उसे खुद गर्म करके खा लिया सभी में के, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। ये भी सोचते हैं कि चलो खुद खा लिया, खुद का हो गया, बच्चों को फ्रेश बना के दे दूंगी, जो भी है बना के फ्रेश दे दूंगी। तो आप ये कर क्या रहे हो, जो डस्टबिन में जाने वाले हैं उसे आप पेट को डस्टबिन बनाकर क्यों डाल रहे हो। तो इससे आपके आगे का फेस्टिवल भी खराब हो सकता है, और अभी बहुत कुछ समेटना भी है। आप इसने ये कैसे सोच लिया कि आदमी चले गए, गेस्ट चले गए तो काम खत्म। तो आपको हमेशा फिट रहना है, हमेशा दुरुस्त रहना है, और हमेशा समझदारी से, होशियारी से चलना भी है, और अपने फेस्टिवल को दुगुना खुशहाल बनाना है। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी चीज़ होने के बाद भी हम दुखी रहते हैं, तो उसका बस एक ही रीज़न है कि हमारे दिमाग की जो उथल फुथुल है ना, इसे साफ रखना है। चलिए, आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप जरूर कमेंट करके बताएं, और जितने भी नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।